हाँ जी, क्या कहता है? एन यानी कि जेड इज फाइंड अराउंड द कर्व y बराबर x स्क्वायर। आपको पता है नहीं भी पता है तो आप कैसे भी कर्व बना लें। एक आपका यहाँ पे भाग रहा है एरोप्लेन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2z। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है। सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3 फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड। माना सोल्जर यहाँ पर भेज दिया 3,2 फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड द जेड। अभी जेड सन यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो आपको इससे नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। माने ये नियरेस्ट डिस्टेंस पाथ ऑफ प्लेन आपको दे दिया y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, ये गिवन भी और ये x और y में रिलेशन है ना। सोल्जर है लेट P इज द पॉइंट फॉर मिनिमम डिस्टेंस। आप इसे x1 y1 मान लेंगे या x y भी मान सकते हैं, इसमें मान सकते हैं। तो ये x1 y1 इस पाथ पर है तो y1 बराबर होगा इक्वेशन है। डिस्टेंस को मिनिमम रखना है। मिनिमम डिस्टेंस निकालने का फार्मूला निकलेगा PS का 2 पाई की दूसरी डिस्टेंस का रूट x1 माइनस 3 सवाल है 1 2 3 तीनों बोल रहे हैं। यहां से आप y1 की वैल्यू रख देंगे x1 स्क्वायर प्लस 2 और ये x1 माइनस 3 का वैल्यू है। ये डिस्टेंस है यस स्क्वायर बोल देंगे x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस x1। PS स्क्वायर हो जाएगा x1 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 6x1। कोई बच्चा मुझसे पूछा था सर स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पर लिख देना कि अगर PS मिनिमम होगी तो PS स्क्वायर भी मिनिमम होगी, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने PS स्क्वायर को मिनिमम कर दिया तो PS मिनिमम हो जाएगी, उससे फर्क आपके को नहीं पड़ेगा। इसे मान लिया फंक्शन है तो आपके पास फंक्शन आ गया x1 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस। और इसमें कुछ प्रूव कराया नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें शायद मिनिमम डिस्टेंस ही पूछी होगी। तो फंक्शन बराबर हो जाएगा 4x1 df बाई dx प्लस 2x1 माइनस 6 और डबल डिफरेंशियल हो जाएगा। आगे क्या करेंगे इंटीग्रल वैल्यू के लिए? ऐसे बहुत कम हो, ऐसे कुछ सवाल आते हैं जब है क्यूब बन जाता है, बच्चा कहता है सर इसका क्या करें? फॉर मिनिमम डिस्टेंस df1 dx इक्वल टू 0। आप रखेंगे कैसे करेंगे इसके फैक्टर? बहुत दिमाग क्यों खराब करना है? x की वो वैल्यू चेक कर लो जिसमें 0 बनी एट x1 बराबर 1। ये x बराबर 1 सेटिस्फाइड है इक्वेशन। अल्टीमेटली तो इक्वेशन करके वैल्यू निकालते हैं, हमें एक वैल्यू निकालनी है। आपको कुछ ही करना 1 2 3 क्वालिटी में रख के आपको पता चल जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1। आगे चलेंगे एट x1 इक्वल टू 1
डबल डिफरेंशियल निकालते हैं, कितना है 12x स्क्वायर प्लस 2 14 यानी पॉजिटिव। सो एट x1 इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस इज मिनिमम। क्या पूछा है उसने? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, ये वाला। सो एफ बराबर x1 4 प्लस x1 स्क्वायर 1 पे निकालोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 6। पर ये एफ थी, ध्यान से देखो पी एस का होल स्क्वायर, इसलिए पी एस आएगी बिंदु। फाइनल आंसर मैंने पूरा निकाल दिया, क्योंकि तीन सवाल ऐसे हैं, तीनों सेम बंदूक थी, तीनों का सेम तरीका है। दो उसमें एनसीईआरटी के लिए, बोर्ड में तीनों आए हैं। एक आपने फिगर बनाया, वो कहता है कि इसे शूट करना है, तो शूट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस शूट तो करनी पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, काम करना है। तो फंक्शन बनाना है, यहाँ वैल्यू रखनी है। ध्यान रखिएगा, जब ट्यूब में इक्वेशन आएगी तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो जाए काम कर। बताओ जल्दी। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा ये करो। तो भाई जो वीडियो में नहीं आ रहा था वो देख लो। बहुत जल्दी से। हाँ जी, देखिएगा इस एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। A window is in the form of a rectangle by a semicircular opening। 6 सवाल में ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे वही है। The total perimeter of the window is 10 मीटर। अब ये पेरीमीटर 10 दिया है, तो कनिष्का जी बता देंगे कि फार्मूला क्या बनेगा अगर मैं इसे x और इसे y मान लूं। पेरीमीटर का फार्मूला होगा तो इतना लेट होने लगना है। सिंपल जोड़, ये y ये x ये y, ये नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये नहीं आएगी। अरे क्या आएगी पेरीमीटर? तुम पे आएगी y प्लस x प्लस y और हाफ ऑफ द सर्कल पेरीमीटर, यानी इस मेरी फिगर के हिसाब से x प्लस 2y आ गया। अब इसका डायमीटर x है, हाफ तो पहले ही है। अब यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्टों में एग्जाम में गलती होती है हमारी, पेरीमीटर लिखते बच्चे गलत लिखते हैं। हाफ सर्कल की पेरीमीटर हाफ पाई आर, हाफ तो मैंने लगाई दिया था, सर्कल की पेरीमीटर लगानी है तो आएगी 2 पाई आर, और आर कितनी है? कर दिया 5x। भैया ये इक्वेशन आप देख लो, ये बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। हाफ सर्कल के लिए लगा दिया 2 पाई आर, और आर है एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। फिर भी इसमें मैक्सिमम लाइट चाहिए, मतलब पूछिए बता रही है, लाइट इसके अंदर से आएगी और ये हो जाएगा मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला होगा। इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेमी सर्कल का हाफ बाई आर। वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और ये है एक्स स्क्वायर बाई
एक्स बाई टू। आप इससे बचने के लिए ये भी कर सकते हो कि आप इसे 2x मान लो शुरुआत में, सबको 2x 2y मान लो, फिर बाई टू का झंझट खत्म हो जाता है। मैं शुरुआत में नहीं बता रहा था। तो आपके लिए जो पेरीमीटर है ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपके पास आएगी 2y प्लस 2x प्लस की रेडियस तो x रहेगी हाफ इंटू 2 y मुझे 2 मिल गया, ये आ गया 2x प्लस 4y। तो अपॉन का झंझट खत्म कर रहा हूं। और आज कितनी है 5x, 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2x माइनस 5x। y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। मैंने आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, जब तक आप x और y में रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे जाएंगे। मैक्सिमम लाइट का मतलब मैक्सिमम एरिया हमने डिस्कस कर लिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू 2y प्लस सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। 4x y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप 1/4 10 माइनस 2x माइनस 5x और हाफ पाई एक्स स्क्वायर आर एफ एक्स हो 4 से 4 कट गया। तो मेरा एरिया आ रहा है 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर में ये नहीं ऐड होने के, पर ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हाफ है। तो फाइनली देख रहे क्या बचेगा, तो एरिया बराबर बचेगा 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस हाफ। एक्चुअली देखिए अब यहाँ पे आके तो फंक्शन बना है, एक बनने में जाके आपका फंक्शन बनेगा। ये चीजें मुश्किल होनी होती है। इसकी कैलकुलेशन मुश्किल थी, पांचवें वाले की छठे वाले की आसान है, क्योंकि वहां पर इक्विलेटरेड ट्रायंगल है। तो मैंने इसलिए जानबूझ के उतारिए, इसे पूरा करेंगे जल्दी। आंसर निकाल दो। देखिए ये कैलकुलेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने बताया था यहां तक फंक्शन बनाना मुश्किल काम है। एक दिन निकाल दिया मैंने, पहले समझा दिया dA/dx 10 का सबका कर दिया, डबल डिफरेंशियल 10 का कुछ नहीं, 4x का -4। अब 4 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, तो -4 -5 तो नेगेटिव हो गई होगा। जब तुमने इसको 0 रखा तो एक्सप्लेन किया 10/4 प्लस 5। आप लिख दोगे x बराबर 10/4 प्लस 5 में एरिया मैक्सिमम है, क्योंकि डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है। और जो आपकी इक्वेशन 1 थी y बराबर 1/4, वहां पे बाद में घर जाके x की वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा जल्दी। क्वेश्चन 5 और करेंगे, बस 3 ही क्वेश्चन होंगे आज एक बार में। इस एक्सरसाइज में हर तरीके के 2-2 3-3 सवाल मैंने डाल रखे हैं। घर से एक्सरसाइज 4 पूरी कर लेना। 7 सवाल तक तो मैंने कराई दिए हैं। 1 2 3 1 से थे, 4 और 6 1 से, 5 और 7 1 से। जब देख लो भैया इसके स्टार्टिंग देख लो। आपको एक तो मैक्सिमम समझ में आना चाहिए सवाल कहते कैसे आते कैसे हैं। उसने कहा हमने 36 सेंटीमीटर का वायर लिया, इसके 2 पार्ट करें। एक से हमने स्क्वायर बना दिया, लेंथ इसकी साइड x है। एक से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इसकी ये चारों साइड x होंगी। तो इन दोनों में 36 में क्या रिलेशन बना, इसका पेरीमीटर 3y बराबर हो जाएगा 36 माइनस y की वैल्यू मिलेगी 12। ये मैंने एक सिंपल सा रिलेशन था। आपको मिनिमम करना है सरफेस ऑफ एरिया, मिनिमम करना है सम ऑफ एरिया, यानी स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया।
स्क्वायर का एरिया एक्स का स्क्वायर और √3/4 ये आपके पास फंक्शन बन गया जिसे आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ से आप y की या x की जिसकी भी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन कोई भी रख सकते थे। रूट से आपको दिक्कत होगी तो आप वो रख लो, फर्क पड़ता नहीं। मैं होता तो यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल के y में रखता तो थोड़ा सा रूट से बच जाता, रूट की कैलकुलेशन से। y कितना निकाल लिया मैंने, 12 - 4/3 x का, ये ना मेरे देखा। अरे बोलो, ज्यादा दिमाग में लगाओ इधर। ये आपकी इक्वेशन माने जो फंक्शन बनता रहे उसको स्क्वायर वगैरह कुछ मत बोलो। dy/dx कितना, एक्स स्क्वायर है कितना, 2x √3/4 into 2 एक्स कोएफिशिएंट से दिया, चेन रूल लगा दिया, कुछ कटा गया, 4 से 4 गया, तो मेरा dy/dx जो आ रहा है 2x √3 से 3 निकल गया -2/√3 माइनस, अरे बात नहीं भाई, ये मेरी इक्वेशन 3 आ गई। सिंपलीफाई यही करते रहो, बाद में काम करो। और हाथ के आती ना, इसे वैल्यू बाद में रखो, डबल डिफरेंशियल यही निकाल दो, दिक्कत कम होती है। डबल डिफरेंशियल क्या होगी, 2x का 2 -2/√3, 12 का 0, यही तो प्लस एंड माइनस आना होगा, जो आ जाएगा 2 - - प्लस 8/, मैंने यही पॉजिटिव कर दिया। इसे सॉल्व करके मत दिखाओ कि नहीं ये क्या आ रहा है, तो 2 पॉजिटिव है, 8/3√2 पॉजिटिव, कुछ भी है, मुझे क्या मतलब है, खत्म। आपने बाकी का तो काम करो तो क्या। ये एक्सरसाइज में मेनली 3 सवाल है, 1 2 3 मिनिमम डिस्टेंस, 4 और 6 विंडो वाले, और 5 और 7 दो बाहर वाले। 8वां सवाल जो होगा वो तुम देख लो, करो कंप्लीट, फाइनल आंसर निकालो।